बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लामी पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, ताज़ा तरीन इलेक्शन की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, ये मुकाबला इमरान खान का नहीं और ना ही PMLN का मुकाबला है। ये मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है, ये गुलामी नामंजूर का मुकाबला है। एक तरफ जो स्लोगन चल रहा है वो है गुलामी नामंजूर या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हिसाब से इमरान खान के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनके मुंह पर सिर्फ एक ही नारा है कि हम भिखारी नहीं हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया है 18 रुपए पूरे और डीजल सस्ता कर दिया है 40 रुपए पूरे। तो हम इस हवाले से वो वोट मांगने के लिए अवाम में नहीं उतर रहे, लेकिन सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही वो सिर्फ आ रहे हैं और अवाम को वर्गलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा जहां भी जलसे में जा रही हैं, उनको मुंह की खानी पड़ रही है और वहां पर ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि मरियम नवाज को चंद वोट भी मिल जाए। लेकिन यहां पर धांधली होगी, वो किस तरह होगी, वो पूरी सूरत हाल आपको आगाह करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, एक मेन खबर और बहुत अहम खबर आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर की गई थी नैब कवानीन के तरमीम के हवाले से, उस हवाले से भी एक बड़ा फैसला आ चुका है और एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद कर रहे हैं। ये 3 रुकनी बेंच है। इस हवाले से भी पूरी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लामी पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो लाहौर के अंदर इस वक्त बनी हुई है, वहां पर सिर्फ एक हल्के के अंदर, सिर्फ ऐसा एक हल्का है, जस्ट वन, जहां पर टक्कर का मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा 4 हल्के और हैं। एक तो मुजफ्फरगढ़ का हल्का है और दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है मुल्तान और 2 और हैं। यहाँ 5 हल्कों के अंदर टक्कर का मुकाबला हो सकता है, जहां पर कुछ धांधली की जाए तो PMLN के लोग जो लोटे हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन बाकी सूरत हाल पर वहां पर धांधली नहीं बल्कि पूरा धांधला करना पड़ेगा। वहां पर उनको जो बैलेट बॉक्स हैं उनकी जगह पर बैलेट बॉक्स भी तब्दील करने पड़ेंगे। जो वोट डालने के लिए जो बॉक्स होते हैं उनको भी किसी तरह आंख मचोली खिलवाकर वो वोट डालने वाले जो डब्बे होते हैं उनको भी तब्दील करना पड़ेगा। तो इस तरह के बड़े बड़े धांधले करने पड़ेंगे। और सबसे मेन सूरत हाल इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि लोगों के वोट इधर उधर हैं। जब वो 8300 पर मैसेज कर रहे हैं, यानी कि 8300 पर, तो उनका हल्का ही कोई और आ रहा है। यानी कि उनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है मुख्तलिफ हल्कों के अंदर। तो फिर इस तरह की सूरत हाल बनाई गई है। लोगों के वोट्स जो है वो आपको जो है ना तकसीम कर दिए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और वहां पर कुछ इंतजाम ऐसे भी किए गए हैं कुछ हल्कों के अंदर कि जहां पर उनको पता चल रहा है कि 1000 वोट या 500 वोट है टोटल, तो 500 वोट में से 400 वोट जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को और 100 वोट पड़ रहा है PMLN के लोटों को। तो वहां पर लड़ाई झगड़े के वाकयात क्रिएट किए जाएंगे और वहां पर जो है जो वोटिंग का अमल है उसको काफी हद तक स्लो किया जाएगा। यानी कि अगर 500 वोट टोटल पड़ना है तो कोशिश करेंगे 200 से 300 वोट पड़े, यानी कि 100 वोट जो है वो लोटों को पड़े और 100-150 वोट दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको पड़े। ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है कि चंद वोटों की जो है ना बर्तरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीतें और PMLN के लोगों को चंद वोटों से हार हो, यानी कि उनको इतना गंदा ना होना पड़े अवाम के अंदर। लेकिन जो नज़ीर चौहान साहब हैं उनका अभी तक ऐसा हाल बुरा तरीन हाल किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बुरा तो बहुत कम होता है, लेकिन उनकी जो अभी दुर्गत बनाई जा रही है पब्लिक के अंदर, वो दुर्गत इस तरह बनाई जा रही है कि बस देखने वाली है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी ऐसा एक पकड़ा हुआ है, एक फार्मूला, जहां जाते हैं वहां पर वीडियोस चला देते हैं, ऑडियोस चला देते हैं और इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है जिससे पब्लिक को एंटरटेन किया जा रहा है। बाकायदा से ये दिखाया जा रहा है कि आपका मौजूदा वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, उसके सपोर्टर्स जो हैं जिनको पटवारी कहते हैं वो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक मैंने कहीं पे सुना, कोई एंकर कि ये कह रहा था कि जो अब 18 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, पेट्रोल सस्ता करने के बाद पटवारी लोग ऐसे रोला डाल रहे हैं, ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे बारिश के बाद जो मेंढक होते हैं, जो डड्डू होते हैं, वो जैसे टटैं टटैं करते हैं। सेम वही सूरत हाल बनाई गई है।
और मुझे हैरत है उन पटवारियों पर जिन्होंने चंद रुपए यानी कि 100 रुपए पेट्रोल बढ़ाया और 18 रुपए उसमें से अगर सस्ता किया, तो पटवारी लोगों पर मुझे हैरत है कि वो सारी रात ढोल ढमक्के बैंड बाजों के साथ पूरी रात डांस करते रहे हैं। इतना उन्होंने जश्न मनाया कि पेट्रोल 18 रुपए सस्ता हो गया है। लानत है इन लोगों पर। हैरत होती है मुझे इन लोगों पर कि जो एक आदमी मुल्क और कौम के साथ इस तरह के मजाक कर रहा है, और वो भी घटिया तरीन मजाक, उसके ऊपर ये इन्होंने रोला डाला हुआ है। हद है वैसे इनकी भी, और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का भी अब कुछ होने वाला है। और इस वक्त दोस्तों ताज़ा तरीन सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, चाहे वो लोकल हो रहे हैं या इंटरनेशनली कोई, उन सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% से बढ़कर 80% तक पहुंच चुकी है। यानी कि पहले 30% वोट पड़ना था PMLN के लोटों को, लेकिन अब जो सूरत हाल है अब वो 20% तक चली गई है, यानी कि और कम हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 विकेटें और गिरा दी हैं, यानी कि असेंबली के अंदर से 2 सीटें और भी उनके ऊपर इस्तीफे दिलवा दिए हैं। और अब PMLN के 2 उम्मीदवारों ने अपनी जो है ना इस्तीफे दे दिए हैं उन्होंने, और कहा है कि अब हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं रह सकते, पंजाब असेंबली का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां पहले 13 सीटें जीतनी थी, अब उनको जीतनी है 12, और जो PMLN की सीटें हैं उनको पहले 9 जीतनी थी, अब 10 जीतनी है। तो ये 2 सीटों का फर्क पड़ गया है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और जहां पर एक राय हक पार्टी का जो वोट है वो भी PMLN के पास है, और 4 उम्मीदवार हैं वो भी उनके पास जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बहती पानी के साथ खुद को भी बहा दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आकर बैठ जाएं। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी पलड़ा भारी के साथ 20 में से तकरीबन 15 सीटें तो वो वैसे भी निकाल लेगी, अगर साफ शिफाफ इलेक्शंस होते हैं, न्यूट्रल्स अपने आप को न्यूट्रल्स रखते हैं। तो अगर कुछ धांधली या बड़े बड़े धांधले होते हैं तो फिर सूरत हाल और होगी, लेकिन अगर धांधले होते हैं तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील होने वाली है। और अब आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम के खिलाफ मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने जो तरामीम की थी उनके कानून के अंदर, उनके ऊपर एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ी हलचल मचाई है, एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि हम इसके ऊपर एक बेंच तश्कील दे रहे हैं, और उस 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, और उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच होगा और इसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी जो जो तरामीम हुई हैं, जितनी जितनी चेकों में या जो जो उन्होंने इसके कवानीन में तरामीम की हैं, इसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक यू टर्न होने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो यू टर्न आपके सामने होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल इस्लामी पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।